Hello everyone, welcome to Concept of Chemistry. In this video, I will discuss some CSR net previous year question. First, a frog hops and land exactly 1 meter away at a time. What is the least number of hops required to reach a point 10 सेंटीमीटर away? तो इस क्वेश्चन में है कि जो फ्रॉग है से हमेशा 1 मीटर ही उछलता है, जब भी जंप करता है तो 1 मीटर करता है, तो उसको 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना हॉप्स कितना उछलना पड़ेगा, कितना जंप करना पड़ेगा। तो अगर इसको सिंपली देखें तो इसका आंसर तो सब 4 होगा। ठीक है, इट कांट ट्रेवल सच ए डिस्टेंस, मतलब कि इस तरह का कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन हमको कुछ और मोर लॉजिकल होना होगा, कुछ और लॉजिकल से सोचना होगा। तो इन थ्री डायमेंशनल, अगर 3 डायमेंशनली हम सोचें इसको, तो अगर फ्रॉग अपवर्ड 1 मीटर गया, ठीक है, और फिर वहीं से बैक डायरेक्शन में 1 मीटर है। अब इस ए और सी के बीच में हम पॉइंट ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं। तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको मिनिमम 2 हॉप्स करना पड़ेगा ताकि वो 10 सेंटीमीटर को ट्रेवल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A bottle of perfume is opened and a person at a distance of 10 meter gets the smell after 10 seconds. The time taken for a person 20 meter away to get the smell is about. तो एक बोतल परफ्यूम का ओपन किया जाता है, एक पर्सन 10 मीटर की दूरी पे है, 10 सेकेंड स्मेल को पहुंचने में समय लगता है। तो एक पर्सन 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर सिंपली देखा जाए या लीनियर वे में देखा जाए, तो अगर 10 मीटर ट्रेवल करने में 10 सेकेंड लगता है, तो 20 मीटर ट्रेवल करने में 20 सेकेंड लगेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, जो कि इनकरेक्ट है। हमको लॉजिकल और होना है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको स्पीड इसका निकालना है। ये जो परफ्यूम का बोतल जब खोला जाएगा तो ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इसका स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालेंगे एरिया के अनुसार। तो स्पीड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय टाइम टेकन। तो रेडियस फर्स्ट केस में 10 मीटर है, सेकंड केस में 20 मीटर है। एक पर्सन मान लीजिए ए है और ये बी है। तो सॉल्व करने पे स्पीड निकाल दिया गया। स्पीड निकालने के बाद स्पीड आ गया 10 पाई। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, और डिस्टेंस है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 पाई, और इस तरह सॉल्व करने पर हमको 40 सेकेंड आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल केक इज टू बी कट इनटू 16 इक्वल पीस, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डू सो। एक सिलेंड्रिकल केक है जिसको 16 इक्वल पीस में डिवाइड करना है, तो मिनिमम कट्स कितना लगाना होगा ताकि वो 16 इक्वल पीस में इक्वली डिवाइड हो सके। तो इस क्वेश्चन को विद डायग्राम समझाते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, उसमें फर्स्ट कट लगाते हैं, फिर सेकेंड कट, फिर थर्ड कट, फिर फोर्थ कट, और उसके बाद ये दोनों के बीच में 5 कट आपको डायग्राम में दिखाया गया है उस तरह। तो टोटल हमको 5 कट्स लगाना होगा ताकि 16 इक्वल पीस में डिवाइड हो।
Fourth question. A new tire can be used for at most 90 kilometer. What is the maximum distance in kilometer that can be covered by a three-wheeled vehicle carrying one spare wheel, all four tires being new? तो क्वेश्चन में बताया गया है ये एक थ्री व्हील्ड व्हीकल्स है, उस वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके पास टोटल 4 टायर हैं, सारे न्यू टायर हैं, और एक न्यू टायर का मैक्सिमम ट्रेवल करने का कैपेसिटी 90 किलोमीटर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर ऑल 4 टायर ए बी सी डी। ए व्हील का कैपेसिटी हम लिख लेते हैं, ए का 90, बी का 90, सी का 90, डी का 90। अब हम ए बी सी से ट्रेवल करते हैं 30 किलोमीटर, तो ए बी सी के पास रिमेनिंग 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए रह जाता है, लेकिन डी के पास 90। अब हम बी सी डी से हम 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो बी के पास 30 किलोमीटर रह जाता है शेष ट्रेवल करने के लिए, डी के पास 60 किलोमीटर और सी के पास 60 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम ए डी और सी के साथ ट्रेवल करते हैं, तो ए के पास 30 किलोमीटर रह जाता है, बी के पास 30 किलोमीटर, सी के पास 0 किलोमीटर और डी के पास 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर हम ए बी और डी के हेल्प से ट्रेवल कर सकते हैं, और टोटल हम 120 किलोमीटर मैक्सिमम ट्रेवल कर सकते हैं डिस्टेंस।